बड़ी मेरी चर्चित बड़ी बदनाम कविता है। और ये कविता आप में इसमें नए नए छंद जोड़ते चले जाते हैं। लेकिन ये कविता सुनाने से पहले यहाँ जितने सभागार में उपस्थित बुद्धिजीवी श्रोता हैं, सबसे निवेदन करता हूँ कि ये इस दावे के साथ ये कविता सुनाता हूँ हमेशा कि ऐसे संबोधन आपने अपने जीवन में कभी नहीं सुने होंगे। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो इसका कविता का शीर्षक है मांगीलाल और मैंने। इसकी मजा लीजिए इस कविता का। तो मेरे क्षेत्र में दो नेता हैं, एक का नाम है मोतीलाल, एक का नाम है मांगीलाल। हुआ यह कि मोतीलाल को चुनाव का टिकट मिल गया और मांगीलाल रह गए, मगर मोतीलाल ने चुनाव लड़ा और जमानत सहित बह गए। अब मंच पर मांगीलाल भी बैठा हुआ था, थोड़ी देर के लिए राव तुमने सुनाई। आओ चलो मांगीलाल, इधर नहीं, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ ना, कविता का मजा तो लो आप। तो ये इन्होंने कहा, बोले यार जिन मतदाताओं ने आपकी जमानत जब्त करवा दी है, कम से कम उनको धन्यवाद तो दे दो। तो चिड़ा हुआ नेता जो हर तिकड़म के बावजूद चुनाव हार जाए, वो अपने मतदाताओं को कैसे धन्यवाद देता है? अंदर से तो, ऊपर से तो कहता है भाई साहब मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मेरी जमानत जब्त करवा दी, पर अंदर से जो कहता है ना, तो ये अंतर्ध्वनि क्या है, ये इसकी कविता के मजा देखिए। पहला संबोधन आपके चरणों में समर्पित, तो पहला संबोधन देखिए कि लोकतंत्र के लुच्चों। क्या बात है, बहुत अच्छे संबोधन देखना इसका। लोकतंत्र के लुच्चों, दगाबाज तुच्छो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, जब हम हार गए तो काय का इलेक्शन? जब हम हार गए तो काय का इलेक्शन? भीतर घातियों, जयचंद के नातियों, तुमने अंगूरी पी के अंगूठा दिखाया है और आज मुझको नहीं मिनी महात्मा गांधी को हराया है। वाह, आज मुझको नहीं मिनी महात्मा गांधी को हराया है। अरे हमारी हार बीबीसी लंदन से ब्रॉडकास्ट करवाई और ये खबर आज तक किसी अखबार में नहीं आई। देश को आजादी किसने दिलवाई? मांगीलाल और मैंने। क्या बात, वाह वाह वाह। अब 1000 साल तक मेरा देश गुलाम रहा, तब हमें मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो संबोधन देखिए, बड़ा घुलेगा आपके मन में। देखिए, गुलाम तो गुलाम से मतदाता बने तो बुद्धि चकराई। हमारे चेहरे पे सूखा और तुम्हारे चेहरे पे मलाई। पशु मेले के पोस्टरों, पशु मेले के पोस्टरों, भूल गए वो दिन। डार्विन ने कहा था कि आदमी पहले बंदर था। भूल गए वो दिन जब जंगल में उछल कूद करते थे, आसमान धरती पे धरते थे। अरे लंगोटी लपेटना भी ढंग से नहीं आया, तुमको बंदर से आदमी किसने बनाया? मांगीलाल और मैंने। क्या बात, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अंधेरों की अवैध संतानों, अंधेरों की अवैध संतानों, हमने तुम्हें नई रोशनी में खड़ा किया। ये नई टेक्नोलॉजी, हमने तुम्हें नई रोशनी में खड़ा किया और हम ही को अंधेरे में चूना लगा दिया। दुश्मन को वोट और हमको टाटा। एक गाल पे चुंबन और एक गाल पे चाटा। बहुत अच्छे, अब खा लो रबड़ी के लच्छे, ये मुंह और रसगुल्ले, केसरिया दूध के कुल्ले, ऊपर से गांजे की चिलम। भगवान कसम तुमको ये दिन किसने दिखाए? मांगीलाल और मैंने। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे मांगीलाल क्या कहने। कायर ताके कुकुर मुत्तो, कायरता के कुकुर मुत्तो, तुमसे तो बेहतरीन तुम्हारा बाप था। पिछला चुनाव उसी ने हमको जिताया। अरे पेटी लेके ऐसा भागा कि आज तक घर नहीं आया। वाह, हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया और उसको शिखंडी पुरस्कार किसने दिलवाया? मांगीलाल और मैंने। क्या बात है, वाह। और दोस्तों इतिहास उठा के देख लेना अगर मेरी बात गलत हो तो। गीदड़ के आखिरी अवतारों,
गीदड़ के आखिरी अवतारों, ये राजनीति तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है? सत्ता किसी की हो, जनता हमेशा सताई जाती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। किसी भी काल में जनता को कभी राहत नहीं मिली, चाहे वो सम्राट का राज्य हो चाहे लोकतंत्र हो। ये राजनीति तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है? सत्ता किसी की हो, जनता हमेशा सताई जाती है। अरे खून हमेशा गरीबों का बहा। और ये चार जनों के सामने किसने कहा? मांगीलाल और मैंने। और ये तो भूमिका थी। चार खूबसूरत छंद, इसके चार प्यारे प्यारे छंद जो सबसे मुझे पसंद हैं। चार छंद सुनिए। कि झांसी की रानी कौन था? झांसी की रानी कौन था? पूरा पंडाल मौन था। एक मतदाता बोला झांसी की रानी था नहीं थी। नेता फौरन घूम कर बोले ये बुद्धि तुमको किसने दी? मांगीलाल और मैंने। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 माही जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। झांसी की रानी कौन था? पूरा पंडाल मौन था। एक मतदाता बोला झांसी की रानी था नहीं थी। नेता फौरन घूम कर बोले ये बुद्धि तुमको किसने दी? मांगीलाल और मैंने। कालिदास के कल्लुओं। कालिदास के कल्लुओं, कभी खोला है वो इतिहास का सुनहरा पन्ना? कभी खोला है वो इतिहास का सुनहरा पन्ना? जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा, सारे देश को जगाया। हमारे शरीर में भी ऐसा करंट आया कि देश पर मिटने के लिए 1 दर्जन बच्चे किसने पैदा किए? वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। ये मेरा छोटा भाई है, इनकार करता है कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। और मैं कहता हूँ कि बेटा कोई गुप्त दान भी तो होता है। हाँ, क्या बात। कामदेव की कार्बन कापियों, क्या तुम और क्या तुम्हारी औकात? अरे जिस दिन थी तुम्हारी सुहाग रात और अंधेरे में दिखती नहीं थी तुम्हारी लुगाई, तब बिजली की बत्ती किन्ने पहुंचाई? बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और ये सभागार में उपस्थित तमाम बुद्धिजीवी श्रोताओं के नाम, कि दुनिया के सारे देश हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे थे। दुनिया के सारे देश हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे थे। उनके नाज नखरे हमको अखर रहे थे। अरे हमने भी ऐसा दाव मारा कि सब पे भारी हो गए। सालों से इतना कर्जा लिया कि वो खुद भिखारी हो गए। क्या बात है, पिट गया सभी का दिवाला। और ये तरक्की का नया फार्मूला किसने निकाला? मांगीलाल और मैंने। बहुत अच्छे, वाह। रेगिस्तान के ठूठो, रेगिस्तान के ठूठो, सूखे का मजा तुमने चखा। वो संतोषी माता का व्रत हमारी पत्नी ने रखा। एक उपवास में जिंदगी भारी हो गई, सुबह तक राम दुलारी थी। कविता क्या आपने लिखी है? सुबह तक राम दुलारी थी और शाम तक राम प्यारी हो गई। चली गई सारी जवानी लेके और बुढ़ापे में ये दिन किसने देखे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह 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 वाह। और मांगीलाल तू, हाँ, तूने देश को क्या दिया? हाँ, जो कुछ किया वो तो मैंने किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खटिया तेरी भी खड़ी है बुन ले, हाँ। और जाते जाते एक शेर सुन ले
कि तुझसे कोई गिला नहीं है आस्ती के सांप। तुझसे कोई गिला नहीं है आस्ती के सांप, हमसे ही तुझको खून पिलाते नहीं बना, हमसे ही तुझको खून पिलाते नहीं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सुना ऐसी की तैसी सुना दी। अरे वो मेरे एक अच्छी रचना सुनाने का मन था। सुनिए, देखिए, हाँ, जो आपका मन हो। देखिए, हाँ, सुनिए, मेरा भी सुनिए। मैं बहुत बहुत अभिभूत हूँ। आपने इतना जैसा हमेशा प्यार देते रहे हैं वैसे ही प्यार मुझे दिया। लेकिन दोस्तों, एक कविता मेरे मन में भी रह जाएगी कि वो कविता मैंने यहाँ क्यों नहीं सुनाई। ये उत्सव है। मैं 1 अरब आबादी, इस देश के 1 अरब से ज्यादा आबादी है, उसकी पूरी भावना को पूरी शिद्दत के साथ मैंने अभिव्यक्त किया है इस कविता में, जो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कविता मेरी कविता नहीं है, ये कविता आपकी कविता है। और आप ये समझ कर सुनिएगा कि मैं भी उसमें शरीक हूँ, आप भी शरीक हैं, देश के नेता भी शरीक हैं, सब कुछ शरीक हैं उसमें। लेकिन 56 साल में एक आम आदमी को क्या मिला, इसकी कविता है। दोस्तों, मैं एक संसद भवन के सामने खड़ा हूँ, एक आम आदमी की तरह उनसे निवेदित कर रहा हूँ जिन्होंने पूरे 56 साल तक मेरे देश का सत्यानाश किया। किसकी सरकार आई, कौन गया, कोई मुझसे कोई मतलब नहीं। एक आम आदमी को क्या मिला, बस मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। याचना करके मैं कविता कभी नहीं सुनाता, लेकिन इस कविता के लिए मैं आपसे याचना कर रहा हूँ कि एक एक पंक्ति इसकी मंत्र है, जिसको सुनिएगा आप, इस कविता को देखिएगा। कि मेरे मुल्क के मालिक को, एक एक पंक्ति पर मैं आपका प्यार चाहूंगा। देखिए, मेरे मुल्क के मालिक को तुमने ये देश की क्या हालत बना दी। अरे उनने तो केवल लुटिया डुबाई थी, आपने तो लुटिया ही घुमा दी। वाह वाह। सोचिए, मैं जब बात कह रहा हूँ, थोड़ी सी गंभीरता दीजिए। मेरे मुल्क के मालिक को तुमने ये देश की क्या हालत बना दी। अरे उनने तो केवल लुटिया डुबाई थी, आपने तो लुटिया ही घुमा दी। भ्रष्टाचार के सारे तार आपसे जुड़ गए, ट्यूबलाइट आपका जला और फ्यूज हमारे उड़ गए। ऐसी देशभक्ति सबको फले। कटोरा लेकर आए थे, वो सूटकेस भर के चले। वाह, क्या बात है। अब देश पराया और आप कुर्सी के सगे हो गए। हरियाली दिखी तो आदमी से गधे हो गए। वाह। अरे भूख ने यहां तक तुमको तोड़ा कि पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा। दोस्तों, सन 47 को मेरा देश आजाद होने वाला था। महात्मा गांधी नोआखाली में भटक रहे थे। जब उनको पता चला कि देश सन 47 को आजाद होने वाला है, वो प्रथम प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू बनने वाले हैं, तो बापू ने कहा कि बेटा ये बताओ कि आजादी मिलते ही पहला काम क्या करोगे। तो इतिहास में लिखे हुए शब्द हैं नेहरू जी के कि बापू, आजादी मिलते ही मैं एक एक भ्रष्टाचारी को बिजली के खंभे से लटकाऊंगा। 56 साल हो गए। और दोस्तों, मैंने कोई नए ढंग से बात की हो तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। पंडित जी बात स्वागत है। क्या हुजूर, आप ही ने तो कहा था, अरे आप ही ने तो कहा था, जिस दिन हम आजादी पाएंगे एक एक भ्रष्टाचारी को बिजली के खंभे से लटकाएंगे। अरे आप तो उनसे भी बड़ा झांसा दे गए। लटकाना तो दूर, आप तो खंभे फाड़ के ले गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक वो शहीद जिनने वंदे मातरम गाकर प्राण दिए, और एक तुम जिनने जनगण मन गाकर प्राण लिए। क्या बात। सत्ता सुंदरी इस कदर भाई कि माँ की वंदना भी तुम्हें रास नहीं आई। वाह वाह। जिसको गा गा कर हमारा कंठ थका, वो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गान नहीं बन सका। वो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गान नहीं बन सका। आप क्यों अपने को देशभक्तों से तौलते हैं। गुलाम हमेशा दूसरों की भाषा बोलते हैं। गुलाम की अपनी कोई भाषा नहीं होती। गुलाम हमेशा दूसरों की भाषा बोलते हैं। जो अपनी चमक पराई रोशनी में खोती है, जुगनू की औलाद ऐसी ही होती है। जुगनू की औलाद ऐसी ही होती है। जुगनू की औलाद ऐसी होती है। और बड़े साहस के साथ कह रहा हूँ, लखनऊ में बात देखिए कि धन्य हो बाबा अम्बेडकर आप, धन्य हो बाबा अम्बेडकर आप। अच्छा संविधान बनाया गरीबों के बाप। चपरासी के लिए एमए और मंत्री के लिए अंगूठा छाप। वाह वाह वाह, क्या बात। चपरासी के लिए एमए
और मंत्री के लिए अंगूठा छाप प्रतिभावान दर दर की ठोकरें खाएं और संविधान के कातिल देश चलाएं। कोना कोना अपराधियों से भर गया है और शास्त्री जी क्या मरे, पूरे देश का सपना मर गया है। पूरे देश का सपना मर गया है। पूरे देश का सपना मर गया है। और इस कविता के दो खूबसूरत छंद आपके चरणों में दे रहा हूं दोस्तों, तमाम बुद्धिजीवी श्रोताओं को निवेदन करना। देखिए कि नमक हराम मालिको, नमक हराम मालिको, जिस जनता ने तुमको चुना तुमने उसी को गोलियों से धुना और अब उसी के डर से तुम्हें चाहिए जेठ श्रेणी की सुरक्षा। अच्छा, हमारी कौन करेगा रक्षा? हम मरे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो गई और आपकी सुरक्षा देश से बड़ी हो गई। आगे पीछे चार चार कमांडो सांडो, आगे पीछे चार चार कमांडो सांडो, कार से जरा नीचे तो उतरो, पाँव में छाले नहीं पड़ जाएंगे और हमारी मिट्टी का मन काला नहीं है जो आप काले पड़ जाएंगे। हमारी मिट्टी का मन काला नहीं है, हमारी मिट्टी का मन काला नहीं है जो आप काले पड़ जाएंगे। राम राज्य के धोबियों, सत्ता के लोभियों, आप हमारा मुंह न खुलवाएं, सीमा पे सर हम कटवाएं और सूरमा भोपाली आप कहलाएं। वाह, तो पर बंदूक को तो फेंको, मुंह की मक्खी उड़ा के देखो। दोस्तों, मैं कसम कह रहा हूं, मैंने जिंदगी में से दो पंक्तियों से अच्छी कोई पंक्ति नहीं लिखी। आपके चरणों में दे रहा हूं, पूरे सामर्थ्य के साथ लीजिए। तो पर बंदूक को तो फेंको, मुंह की मक्खी उड़ा के देखो। अरे यार, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस पर मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। उस पर मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। उस पर मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। कायरता, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस पर मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। माफ करना हुजूर, ये मेरे देश की सरहद है, आपके बंगले का बेडरूम नहीं जहां रोज नई नई बुलबुलें चहकती हैं। और पंक्ति देखिए, आपके बंगले का बेडरूम नहीं जहां रोज नई नई बुलबुलें चहकती हैं। सरहदें खुशबू से नहीं खून से महकती हैं। सरहदें खुशबू से, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सरहदें खुशबू से नहीं खून से महकती हैं। और मत दो हमें आश्वासनों के झूले, हम शहीद हुए तो हमारा नाम तक भूले। इतिहास हमारे दिए हमारे घर के बुझे, इतिहास में पांव आपके पूजे। और तो लहू से हम नहाए और होली खेलते हुए आपके फोटो आए। कौन इस बेशर्मी पे थूके कि बलिदान का सौदा करने से भी नहीं चूके। जिसने कश्मीर की केसर क्यारियों में बारूद भर दी उसी को जीती हुई जमीन वापस कर दी। उसी को जीती हुई जमीन वापस कर दी। अब सीमा पे हम नहीं आप मरेंगे, या वो कागज नहीं बनेगा जिस पे आप दस्तखत करेंगे, या वो कागज नहीं बनेगा जिस पे आप दस्तखत करेंगे। और अंतिम छंद सुन लीजिए कि हम ही अगर मौसम का रुख देखकर फसल बोते, हम ही अगर मौसम का रुख देखकर फसल बोते तो हम भिंडी और आप टमाटर नहीं होते। क्या जलवा है हुजूर आपका, प्रजातंत्र आपका चपरासी है, संसद आपकी दासी है। किसमें हिम्मत है जो आपके गरेबान पे हाथ डाले, किए जाओ घोटाले पे घोटाले, दिए जाओ कानून को धोखे पे धोखे, लगाए जाओ भ्रष्टाचार के चौके पे चौके। अंपायर अपना है। ऐसा सुनहरी अवसर मत खोना, वो जब तक एक भी दर्शक जिंदा है आप आउट मत होना। देश आपके अब्बा की जागीरें खाओ, मगर एक बात तो बताओ, उस दिन दुनिया का कौन सा वकील लाओगे जब अपराधियों के कटघरे में हम नहीं तुम नजर आओगे। तब याद आएंगे गुलजारी लाल नंदा, जब पड़ेगा गले में फांसी का फंदा, तब समझोगे देशद्रोहियों कि देशभक्त क्यों मरकर अमर होता है। भगत सिंह और तुम्हारे फंदे में क्या अंतर होता है? भगत सिंह और तुम्हारे फंदे में क्या अंतर होता है? भगत सिंह और तुम्हारे फंदे में क्या अंतर होता है? हम सच्ची आजादी उसी दिन मनाएंगे जब आप लाल किले पे नहीं हमारे दिलों पे झंडा फहराएंगे। जब आप लाल किले पे नहीं। वाह 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 वाह। Need to remember a message? Don't sweat.